नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लग्जरी जिंदगी जीना चाहती थी। अच्छी खासी गाड़ी हो और एक तरह से हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का उन्होंने सपना देखा था। तो देखे जो घर की माली हालत देखे तो उनकी बड़ी कमज़ोर थी। हिसार के जो न्यू अगरसैन कॉलोनी में वो रहती थी, 55 फुट का मकान था, 3 कमरे उस मकान में हैं। तो देखिए उनके पिता की बात करें, वो कारपेंटर का काम करते हैं, कोई ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। चाचा की पेंशन पर घर का गुजारा चलता था। और ये ज्योति मल्होत्रा इकलौती बेटी थी इनके पिता की, क्योंकि माता का तलाक हो गया था 20 साल पहले। और देखिए चाचा ने और पिता ने, दोनों भाइयों ने अपनी बेटी ज्योति को MBA करवाया और MBA करवाने के बाद ज्योति दिल्ली में चली गई। 20,000 की नौकरी भी की, लेकिन वहाँ कुछ समय के लिए उन्होंने नौकरी की। PG में रहती थी, थोड़ा बहुत अपना गुजारा करती रहती थी। लेकिन कोरोना आया, कोरोना ने उनके सपने सारे बिखेर दिए और कोरोना के चलते उनकी यह जॉब है वो छूट गई। उसके बाद जब जॉब दिल्ली में नहीं मिली तो ज्योति मल्होत्रा वापस हिसार में आई और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियो बनाई और उनको YouTube पर अपलोड कर दिया। यानी ज्योति मल्होत्रा अब ब्लॉग्स बनाने लग गई और थोड़ी बहुत आमदन उनको होने भी लग गई और ज़्यादा लोग उनसे जुड़ने जब शुरू हो गए तो उनकी और ज़्यादा रुचि बढ़ती गई। इसी बीच वो दूसरे देशों में भी अपने जो ब्लॉग्स हैं बनाने की उन्होंने इच्छा बनाई और इस दिशा में आगे बढ़ी और पाकिस्तान का वहाँ पर उन्होंने वीज़ा लिया। और वीज़ा जब जिस समय उन्होंने पाकिस्तान का लिया, पाकिस्तान की एम्बेसी में दानिश नाम एक कर्मचारी से उनका संपर्क हुआ और उसके बाद उनका जो जीवन है वो दूसरी राह पर चल गया और वो दूसरे दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी। और उन्हीं दिशा में जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं उन्हीं की वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं। खाकी उनकी जानकारी हासिल कर रही है, खाकी उनकी पूरी कुंडली खंगाल रही है। क्या वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी या फिर नहीं, ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये जांच के बाद आएंगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी जो यात्राएं हैं और जिस तरह से एम्बेसी के जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने जिस तरह से खुफिया एजेंसी के लोगों से, अधिकारियों से उनको मनवाया है और इफ्तार पार्टी वगैरह ये वहाँ पर करती थी, निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में निश्चित तौर पर ज्योति मल्होत्रा आती है और वो पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के साथ दूसरे देशों में भी यात्रा करती रही है। खैर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनका रिमांड अब जारी है। रिमांड में क्या क्या राज खुलेंगे यह समय बताएगा।